हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसकी वर्कशीट नंबर 7 जो कि मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी, इसका लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 समझाया था। बेटा इस वर्कशीट में मैं क्वेश्चन 9 to 16 जो भी आपके क्वेश्चन है वर्कशीट 7 के वो पूरे कंप्लीट करा दूंगी और इस वीडियो को कंप्लीट करते ही हमारी वर्कशीट नंबर 7 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन आपको पता है, इनको इसमें क्वेश्चन दिया था कि फैक्टराइज करना आपको गिवन एक्सप्रेशंस को। अगर आपने पहले इसका वीडियो देखा होगा तो क्योंकि बेटा मैंने उसमें कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लीजिएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6। मैंने बोला था पहले आपको चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद मैंने बोला था ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, कुछ नहीं दिया तो 1 है। बी की वैल्यू क्या होगी, जो पी का कोफिशिएंट होगा, पी या जो भी वेरिएबल दिया है उसका जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या लिखी है, जो लास्ट आपका यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, न्यूमेरिकल डिजिट दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है। उसके बाद क्या करते थे, ए और सी को मल्टीप्लाई करते थे। ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और बी की वैल्यू -5। अब आपको इसकी मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो 6 आए और प्लस या माइनस करके -5 आए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, फैक्टर्स लिखते थे 6, जो भी यहाँ पर ए और सी को मल्टीप्लाई करके आता तो उसके फैक्टर्स लिखते थे। तो यहाँ पर क्या आया है, 6 आया है, तो फैक्टर्स ऑफ 6 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 हम क्या लिखेंगे, 3 2 एंड 2 3, क्योंकि 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक है बेटा। उसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके अलावा फैक्टर्स हो सकते हैं 6 1 1 6, ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो हमें क्या करना होता है, इनको आपस में, अब हमें ये तो पता लग गया हम 3 2 करते हैं तब भी 6 आएगा, थ्रू 2 3 करते हैं, मतलब इनमें से किसी भी नंबर्स को, 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। लेकिन हमें चेक करना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको हम आपस में जब यूटिलाइज करेंगे तो -5 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, देखिए इसके अंदर क्या है, मैंने फैक्टर्स लिख दिए 6 के। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको -3 -2 करती हूँ तो -5 तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं -3 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या माइनस का 6 आएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा यूज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं -2 -3 करती हूँ तो -5 तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं -2 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या -6 आएगा। मुझे दोनों चीजें देखनी है कि मल्टीप्लाई करके ये जो साइन है इसके समेत आना चाहिए, यानी -6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर्स को आपस में -6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके -5 आना चाहिए। प्लस में ये करके तो आ रहा है -5, लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई करके -6 नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो मेरे यूज यहाँ पर नहीं हो पाएंगी टर्म्स, ठीक है। इन दोनों में ब्रेक नहीं हो सकता। अब बचा ये, अगर मैं यहाँ पर +6 -5 करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर -1 +6 करती हूँ, तब इनको करके देखो सोल्व। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, प्लस का 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, जब मैंने यहाँ पे +6 -5 किया, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 1 आया। तो ये तो अब मुझे तो -5 चाहिए, तो ये भी यूज नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने +1 -6 किया, ठीक है, +1 -6 किया तो क्या आया मेरा, माइनस का 5 आया। क्यों, क्योंकि जब मैंने प्लस माइनस किया माइनस हो गया, साइन बड़े नंबर का आ गया। तो यानी कि यहाँ इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगी, +1 -+1p ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जब मैं यूज करूंगी, 1 को जब मैं -6 से मल्टीप्लाई करूंगी -6 आएगा। मेरा एसी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगी। जब मैं +1 इंटू -6 करूंगी तो -6 आएगा, जो कि मुझे एसी को मल्टीप्लाई करके चाहिए। और जब मैं +1 -6 करूंगी तो इसको सोल्व करके बी आएगा, -5 आएगा, जो कि बी की वैल्यू और मुझे ये चाहिए। इसलिए यहां पर मैं कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करूंगी, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर इनको लिखो, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा, माइनस की जगह माइनस का साइन नहीं आएगा। अभी क्या आएगा यहाँ पर, +p या 1p -6p, जो मैंने अभी आपको इसको ब्रेक करके दिखाया है, और -6 एज इट इज उतर जाएगा।
अब आप इसको सोल्व करके देख लो, 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया -6 आया, और +1 -6 को सोल्व किया तो -5 आया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, p कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बच गया है, यहाँ पे 2 टाइम्स p था, एक p बाहर चला गया, तो यहाँ पर एक p बच गया, प्लस की जगह प्लस का साइन, p बाहर चला गया, क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लेंगे, क्योंकि मुझे इन टर्म्स को अंदर वाली को प्लस का बनाना है। अगर मैं माइनस का साइन को बाहर निकालूंगी तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। P6 बाहर निकल गया, क्या बचा, p बचा, और माइनस का साइन बाहर चला गया तो ये प्लस का बन गया। यहाँ माइनस का साइन बाहर चला गया, यहाँ प्लस का साइन आएगा, और 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 पर आता है। तो ये दोनों ब्रैकेट मेरे एक जैसे बन गए। मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, p+1 p-6 आंसर। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं p² + b-56। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या पावर 2 दी है, या सिंपल आपको वेरिएबल दिया और उसमें कोई वेरिएबल ऐड नहीं है। वैल्यू लिख दो ए बी सी की। ए की वैल्यू क्या होगी, जो p² का कोफिशिएंट होगा 1। बी की वैल्यू क्या होगी, जो p का कोफिशिएंट होगा 1 लिख दो, कुछ नहीं है तो। सी की वैल्यू क्या होगी, जो दी हुई है। ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, 1 को -56 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, -56, और p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे दो टर्म में कन्वर्ट करना है, ब्रेक करना है, जिनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 आए, और प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आए बेटा, तो हमारा आए यहां पर 1। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ 56। देखो, अगर हम यहां पर 8 7 करते हैं तो 56 आता है, या 7 8 करते हैं तो भी 56 आता है। ठीक है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। एक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसको प्लस का ले लिया मैंने और इसको माइनस का ले लिया। एक बार इसको प्लस का ले लिया और इसको माइनस का ले लिया। ये 7 है। ठीक है बेटा, यहां मैं इससे लिख देती हूँ ब्लू पेन से। अब इसको सोल्व करो। एक बार मैं यहाँ पहले वाले टर्म के आगे प्लस का साइन लगा देती हूँ और दूसरे के आगे माइनस का साइन, उनको सोल्व करके देख लेती हूँ। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 8 बड़ा है, प्लस का साइन आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 8 बड़ा है, माइनस का साइन आ गया। तो आप ये बताओ, प्लस का 1 कब आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो हमारी रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल होगी, +8 - 7 करके। यानी कि अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, p², ये तो p² ही रहेगा बेटा, प्लस p किस में कन्वर्ट होगा, 8p - 7p, और -56 एज इट इज रहेगा। क्यों होगा, अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे माइनस का 7 है, प्लस का 8 है, तो -56 आ जाएगा। 8 7 से 56, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। प्लस माइनस माइनस, 8 में 7 को माइनस किया, 1 आया, और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 8 है, 8 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन यहाँ पर है। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालो। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, p निकलेगा। 2 टाइम्स p है, 1 टाइम p बाहर चला गया, तो 1 टाइम p बच गया, p बाहर, एक p बच गया, और यहाँ पर प्लस में क्या बचा, 8, p तो बाहर चला गया। यहाँ माइनस का 7 कॉमन आएगा, माइनस का साइन भी कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें अंदर की टर्म्स प्लस में बनानी है। माइनस का साइन बाहर निकलेगा तो अंदर की टर्म्स ऑटोमेटिकली उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस के प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, अब ये 7 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया, p, माइनस का साइन भी कॉमन निकल गया बाहर, माइनस का साइन बाहर चला गया, क्या बच गया, प्लस का साइन। 7 के टेबल में 56 कब आता है, 8 पर। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने थे हमें, एक जैसे बन गए। क्या आ गया यहाँ पर, p+8 एंड p-7 आंसर। ठीक है जी, इसका 10th पार्ट भी यहाँ पर, सॉरी बेटा आपको नजर नहीं आया होगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने पूरा समझा दिया था। यहाँ पे +8 - 7 को सोल्व करोगे तो +1 आएगा, हमें +1 ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको +8p - 7p करके लिख दिया, -56। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, p कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, p+8, यहाँ -7 कॉमन निकल गया, p+8 बच गया। इसके बाद इन दो ब्रैकेट्स को एक बार लिख दिया, और बची हुई बाकी टर्म को p - 7 जो था वो इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, x² - 8x - 65। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। a b c की वैल्यू लिखी है। a की वैल्यू क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं दी तो 1 है। b की वैल्यू क्या, जो x का कोफिशिएंट है -8 दिया है, तो a की वैल्यू -8 आ गई। c की वैल्यू क्या है, जो c की प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे दी हुई है,
थर्ड टर्म है, ठीक है, -65। ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो, ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय -65 क्या आता है, -65 आता है। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -8 है। यानी कि अब आपको इसकी मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में कन्वर्ट करना है जिनको आपस में प्लस या माइनस करके तो 60, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके, सॉरी मैंने गलती से प्लस या माइनस बोल दिया बेटा, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो 65 आए और आपस में प्लस या माइनस करके -8 आए। तो फैक्टर्स लिखेंगे 65 के, फैक्टर्स ऑफ 65 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 13 5 जा 65, 13 5 से 65 होता है ना बेटा, ठीक है। और 5 को 13 से करते हैं तब भी 65 आता है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट तो हमारी फुलफिल हो जाएगी। अब 8 वाली देखनी है। देखो अगर मैं यहाँ +13 - 5 करूं और एक बार +5 - 13 करूं, ठीक है, एक बार मैंने इसके आगे प्लस का साइन लगा दिया ऊपर वाले के आगे, और यहाँ माइनस, एक बार नीचे वाले के आगे प्लस का साइन लगा दिया। समझ रहे हो, अब जो दोनों ये नंबर दिए हैं प्लस का साइन और माइनस का साइन लगाया है और इसको सोल्व करके देख रही हूँ। 13 में से 5 जाएंगे 8 आएगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, 13 बड़ा प्लस का 8 आएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आएगा, 13 बड़ा माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा। तो मेरा रिक्वायरमेंट कहां से फुलफिल होगा, +5 - 13, ठीक है। यानी कि मुझे इसको, क्योंकि मैं अगर 5 और 13 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 65 आता है, ठीक है। ये माइनस का 13 है ना, माइनस का 13 जब प्लस के 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -65 आ जाएगा, और जब प्लस माइनस को माइनस करेंगे तो -8 आएगा। तो दोनों रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज उतरेगी। हम ब्रेक तो मिडिल टर्म को करते हैं ना, तो हमने क्या लिया है, +5x - 13x। जो भी वेरिएबल है साथ में लग जाएगा, जो भी आप टर्म ब्रेक करते हो उनके साथ, जो भी नंबर्स आएंगे ना, जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिए, जैसे यहाँ x दिया तो x लगा दिया दोनों के साथ, y दिया तो y लगा दो, p दिया तो p लगा दो, z दिया तो z लगा दो। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, x ही आएगा, दोनों के पास x है, तो 2 टाइम्स x है, 1x बचा, 1x बाहर चला गया, यहाँ x बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, 5 बचा। अब मुझे इसको प्लस का बनाना है ब्रैकेट को, तो माइनस का साइन को कॉमन निकालूंगी और 13 कॉमन निकालूंगी। 13 तो बाहर चला गया, माइनस का साइन भी बाहर चला गया तो प्लस का साइन बचा, प्लस का x आ गया, ये माइनस का साइन बाहर चला गया तो यहाँ प्लस का साइन बचा, और 13 के टेबल में 65 को आता है 5 पर आता है। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए, ठीक है। अब इनको एक बार लिख देंगे, x + 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 13। आंसर क्या आ गया, x + 5 x - 13, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, x² + 8x + 15, ये दिया हुआ ना, x² + 8x + 15। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो a b c की वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू क्या होगी, जो x² का कोफिशिएंट होगा 1, b की वैल्यू क्या होगी, जो x का कोफिशिएंट होगा 8, एंड c की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट में दिया थर्ड टर्म। a और c को मल्टीप्लाई करो, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 15 है, तो कितना आ गया 15, और b की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। ये देखो, अब हमें इसको यानी कि 8x को ऐसे दो टर्म में ब्रेक करना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो 15 आए, और आपस में प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए हमारे पास, प्लस या माइनस करके 8 आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5 करके 15 आता है, 5 × 3 करके 15 आता है, 5 और 3 को प्लस करते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक है। अब हमें साइन चेक करने हैं, साइन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सब जगह प्लस का साइन है। आप +3x + 5x लिख दो या +5x + 3x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि x² की जगह तो x² रहेगा, प्लस इसकी जगह हम लिख सकते हैं +3x + 5x या +5x + 3x। क्यों लिख सकते हैं बेटा, मैंने पहले आपको क्वेश्चन में बताया, क्योंकि यहाँ +3 + 5 कर लो तब भी +8 आएगा, यहाँ +5 + 3 कर लो तब भी +8 आएगा, ठीक है। इसलिए इन दोनों में से कोई भी चीज यहाँ पे लिख सकते हो, +15। इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बच गया, x + 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, +5 कॉमन आएगा, क्या बच गया, x + 3। देखो x बाहर चला गया, सॉरी 5 बाहर चला गया, क्या बच गया x, प्लस की जगह प्लस का साइन, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 पर आता है।
अब इन दो ब्रैकेट को एक वन टाइम लिख दो, इस ब्रैकेट को एक वन टाइम लिख दो और बाकी बची हुई टर्म को एक ब्रैकेट में लिख दो। x+3 एक बार लिख दिया और बाकी क्या बचा x+5 इसको एक बार लिख दिया, आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन, ये क्या दिया है x² + 2x - 24। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी? x² का कोफिशिएंट 1 होगी। बी की वैल्यू क्या होगी? बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जाइए इस वर्कशीट के और देखिए मैंने कैसे बताया था। काफी क्वेश्चंस मैंने रिपीट किया। वो बी की वैल्यू क्या होगी? जो एक्स का कोफिशिएंट होगा 2, एंड सी की वैल्यू क्या होगी? -23, जो थर्ड टर्म है। ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो। ए की वैल्यू 1 माइनस सी की वैल्यू -24, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे -24 आ जाएगा। बी की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, यानी कि हमें इसकी मिडिल टर्म को जो 2 है उसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है। जब उन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब हम आपस में प्लस या माइनस करें तो क्या आए? 2 आए। ठीक है जी, तो फैक्टर्स लिखो यहां पर 24 के, फैक्टर्स ऑफ 24। देखो बेटा सिंपल सी चीज है, 6 4 जा क्या होता है? 24, और 4 6 जा क्या होता है? 24, और इन दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करोगे तो 2 आता है। अब आपको प्लस का 2 चाहिए। देखो +6 -4 करके देख लो एक बार +4 -6 करके देख लो। यहाँ पे देखो इन दोनों को सोल्व करो। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, साइन बड़े नंबर का, प्लस का साइन आ जाएगा, 6 बड़ा है। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का आएगा, 6 बड़ा है, माइनस का साइन आ जाएगा। हमें यहाँ पे बी किसका चाहिए? प्लस का चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं होगी, ये होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि 6 4 देखो +6 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 24, और प्लस इंटू माइनस माइनस, -24 आ गया। और +6 और -4 को जब आपने सोल्व किया, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 6 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगेगा नहीं कि प्लस का 2 आंसर आएगा, और हमें बी की वैल्यू प्लस में ही चाहिए। तो इसलिए हमें कौन सा ऑप्शन लेना है? +6 -4, यानी कि x² तो x² रहेगा, मिडिल टर्म किस में ब्रेक हो जाएगी? +6x - 4x में, और लास्ट टर्म एज इट इज उतर जाएगी। अब इन दो में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? x निकलेगा। 2 टाइम्स x है, x बाहर चला गया, 1x बचा। प्लस की जगह प्लस का साइन, x बाहर चला गया, 6 बच गया। इनमें से माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे और 4 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को प्लस का बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 तो बाहर चला गया, माइनस भी बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया? x बच गया। माइनस का साइन बाहर चला गया, प्लस का साइन हो गया। 4 के टेबल में 24 कर पाता है, 6 पर आता है। तो ये ब्रैकेट एक बार लिख दो और बाकी बचे हुए टर्म को एक ब्रैकेट में लिख दो, यानी क्या आ गया? x + 6 एंड x - 4 आंसर। ठीक है जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं? x² - 3x - 54। स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए बी सी की वैल्यू लिखो। ए की वैल्यू क्या होगी? x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया तो 1 है। बी की वैल्यू क्या होगी? x का कोफिशिएंट क्या है? -3, एंड सी की वैल्यू क्या होगी? जो लास्ट टर्म है -54। ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो। ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -54 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -54 आ जाएगा, और बी की वैल्यू -3। यानी कि अब आपको इस मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में कन्वर्ट करना है जिनको आपस में जब आप प्लस या माइनस करते हैं तो 54 आए, -54 आए, और प्लस या माइनस कर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो -54 आए, और प्लस या माइनस करो तो -3 आए। तो फैक्टर्स लिखो 54 के, फैक्टर्स ऑफ 54। क्या लिखोगे भाई? फैक्टर्स ऑफ 64 क्या लिखोगे? देखो 9 6 जा 54 होता है, 9 6 में से माइनस होता है तो 3 आता है, 6 9 जा भी क्या होता है? 54 आता है। फैक्टर्स में पता लग गए, और इन दोनों को हम यूज करके 3 ले आएंगे। अब कैसे लाएंगे? एक बार +9 -6 करो, एक बार +6 -9 करो, हमें माइनस का 3 चाहिए। भाई देखो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, +9 -6, 9 6 54 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 54 आ जाएगा, -54। अब इनको वैसे सोल्व करके देखो 3 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, साइन बड़े नंबर का आता है तो प्लस का 3 आ रहा है, ये तो नहीं चलेगा, हमें माइनस का 3 चाहिए। इसको सोल्व करके देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 9 है, 9 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, -3। तो यानी कि इसके फैक्टर्स क्या हो गई? किसमें ब्रेक होगा? फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, ये ब्रेक होगा +6x - 9x में।
और लास्ट टर्म एज इट इज उतर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने +6 को -9 से मल्टीप्लाई किया -54 आ गया, मेरी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। और जब मैंने +6 -9 किया तो -3 आ गया, दूसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब इन दो में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा। यहाँ पे 2 टाइम्स x था, एक x बाहर चला गया, 1 टाइम x बचा, प्लस की जगह प्लस का साइन, x बाहर चला गया, 6 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ क्या निकलेगा कॉमन? माइनस और 9 निकलेगा। माइनस का साइन भी निकालेंगे दोनों जगह, क्योंकि मुझे अंदर के टर्म्स को प्लस का बनाना है। माइनस का 9 बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया? x बच गया। माइनस बाहर चला गया, अंदर प्लस बच गया। 9 के टेबल में 54 कब आता है? 6 पर आता है। अब ये दो ब्रैकेट जो एक जैसे बने इनको 1 टाइम लिखो और बाकी बची हुई टर्म को 1 टाइम लिख दो। तो क्या आ गया? x + 6 एंड x - 9 आंसर। ठीक है बेटा, ये एक बार लिख दिया और बाकी बची हुई टर्म को एक बार लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। 2 ही पार्ट बचे हैं इसके, जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया? a² - 7a + 12। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑफकोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a b c की वैल्यू लिखो। a की वैल्यू क्या होगी? जो a² का कोफिशिएंट है 1। b की वैल्यू क्या होगी? जो a का कोफिशिएंट है -7। c की वैल्यू क्या होगी? जो लास्ट टर्म है। a और c को मल्टीप्लाई करो। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 12 क्या आ गया? 12। और b की वैल्यू क्या आ गई? जो दी हुई ऑब्वियसली। तो यानी कि अब हमें तो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में जब हम प्लस या माइनस करें तो क्या आए बेटा? 7 आए, -7 आए। तो फैक्टर्स लिखेंगे 12 के, फैक्टर्स ऑफ 12। देखो फैक्टर बहुत होते हैं, हम ऐसे तो नंबर लेंगे ना जिनको प्लस या माइनस करके 3 आएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 4 3 करती हूँ तो 12 आता है, या 3 4 करती हूँ तब भी 12 आता है। 3 और 4 को अगर मैं प्लस करूंगी तो अगर माइनस का साइन लगा के प्लस करूंगी तो -7 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्या कह रही हूँ बेटा, आपने 4 3 किया, 12 आ गया, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। प्लस का 12 चाहिए, प्लस का 12 आ रहा है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या चाहिए? -7। अगर मैं -3 -4 -3 या -3 -4 करती हूँ तो क्या आएगा? करके देखो। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। दोनों केसेस में माइनस का 7 आ रहा है, दोनों केसेस में माइनस का साइन 7 आ रहा है बेटा, आ रहा है ना? तो मुझे यही चाहिए ना, माइनस का 7। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या हुए? इसके फैक्टर हो गए, ये दोनों ही सही हैं। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? -4a -3a + 12। मतलब मैंने इसके फैक्टर, इसको आप -3a -4a भी लिख सकते हैं, तब भी ये सही होगा। अगर आप इसको -3a -4a लिखेंगे, क्योंकि दोनों को देखो, अगर यहाँ दोनों जगह माइनस का साइन है, माइनस माइनस तो दोनों केसेस में प्लस हो गया, साइन माइनस का ही आ रहा है। और 4 और 3 को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दोनों केसेस में आ रहा है। तो ये दोनों ही सही है ना, क्योंकि -7 चाहिए, दोनों से ही -7 आ रहा है। तो बेशक आप इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो, किसी का भी यूज कर लो। ठीक है, तो मैंने जो पहले लिया था उसी को ले लिया, -4a -3a। अब उसके बाद इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? a कॉमन निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा? 2 टाइम्स a था, 1 टाइम ये बाहर चला गया, a रह गया, माइनस का साइन रह गया, a बाहर चला गया, 4 रह गया। इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन निकालूंगी 3। माइनस का साइन कॉमन क्यों निकाल रही हूँ बेटा? क्योंकि यहाँ मुझे माइनस का साइन चाहिए, प्लस का साइन है ना, मुझे साइन चेंज करनी है, और यहाँ प्लस का साइन चाहिए अंदर, यहाँ माइनस का साइन आएगा अगर मैं माइनस का साइन कॉमन नहीं निकालूंगी तो। ठीक है, अगर मैंने -3 निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया? a बच गया। यहाँ माइनस कॉमन निकाल लिया तो प्लस क्या बन गया? या माइनस बन गया। और 3 के टेबल में 12 को होता है 4 पर आता है। तो ये दो ब्रैकेट एक जैसे बन गए ना। अब इनको मैं 1 टाइम लिख दूंगी, a -4, और बाकी बची हुई टर्म को लिख दूंगी a -3 आंसर। ठीक है, समझ आया आपको क्वेश्चन नंबर 15? अब क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इसका लास्ट पार्ट है उस पर मूव करते हैं। ये क्या दिया है? p² - 3pq + 2q²। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप ये सोचोगे कि यहाँ पर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, और यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है। ठीक है, कॉमन कुछ निकलेगा। अगर यहाँ p² दिया है, q² दिया है, तो यहाँ पर देखो p और q दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर a b c की वैल्यू लिखनी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। a की वैल्यू क्या होगी? जो p² का कोफिशिएंट होगा 1। b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू होगी -3 जो pq का कोफिशिएंट है। और c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू होगी जो q² का कोफिशिएंट है 2। ठीक है,
ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखो, ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, सॉरी -2 नहीं है, प्लस का 2 है, सी प्लस का है, तो यानी कि 2 और बी की वैल्यू क्या है -3। यानी कि आपको दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 आए और प्लस या माइनस करोगे तो -3 आए। फैक्टर्स लिख दो, टू के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटा, टू का तो कोई फैक्टर सिर्फ यही होगा, 1 2 ज़ा 2 या 2 1 ज़ा 2, बस यही दो फैक्टर होंगे और तो कोई फैक्टर होगा नहीं। अब इन दोनों नंबर्स को अगर मैं आपस में प्लस करती हूँ 2 आता है, ऑफकोर्स आता है। अगर मैं यहाँ पर -1 -2 कर दूं तो -3 आ जाएगा, और या फिर -2 -1 कर दूं तब भी -3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से मैं किसी को भी यूज कर सकती हूँ। मुझे -3 चाहिए। देखो इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब भी 2 आ रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब भी 2 आ रहा है। अब दूसरा रिक्वायरमेंट है कि -3 आना चाहिए। -3 कैसे आएगा, 1 और 2 को यूज करके माइनस कैसे आएगा। अगर मैं दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दूं, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा। यानी कि इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो इसके फैक्टर्स में। ठीक है, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म जो पी स्क्वायर है वो तो एज इट इज रहेगी, -3PQ, क्योंकि आप PQ है इसलिए PQ लिखना पड़ेगा जो भी आप फैक्टर्स लिखोगे। 1PQ -2PQ, मैंने यहाँ -1PQ -2PQ लिया है। आप -2PQ -1PQ भी ले सकते हो, इन दोनों में से कोई भी फैक्टर ले सकते हो, दोनों सही है। ठीक है जी, +2Q²। अब इनमें से कॉमन निकालो और इनमें से कॉमन निकालो। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से P कॉमन निकलेगा। 2 टाइम्स P था, एक P बाहर चला गया, एक P बचा, माइनस की जगह माइनस का साइन, P बाहर जा चुके, क्या बचा Q। यहाँ से -2 और साथ में Q कॉमन निकालो, Q भी निकल जाएगा ना बेटा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ क्या बचा, -2P तो बाहर, -2Q तो बाहर चला गया, क्या बच गया, P बच गया। माइनस का साइन बाहर गया तो ये प्लस का बन गया, ये माइनस का साइन बाहर गया तो प्लस का साइन माइनस का साइन बन गया। 2Q बाहर चला गया, यहाँ पे क्या Q मल्टीप्लाई बाय Q, तो एक Q बच गया ना, तो एक Q यहाँ पर आ गया। यानी कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, P - Q एंड P - 2Q। ये इस क्वेश्चन का होगा आपका आंसर। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अगर बीच में आपको यहाँ पर मिडिल टर्म के अंदर इन्होंने अगर इस तरीके से लिखकर आपको दिखा दिया है PQ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। यहाँ P² है, यहाँ PQ, दोनों मतलब P और Q दोनों लिख दिए ना यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी फैक्टर करोगे उसमें PQ जो भी मिडिल टर्म में होता है, आपने इससे पहले वाले पार्ट्स में देखा है। अगर देखो जैसे 15 पार्ट ही देखो, यहाँ पे A था तो मैंने जो भी फैक्टर किया उनके साथ AA लिखा, जहां पर X था मैंने XX लिखा। इसी तरीके से यहाँ पर जब फैक्टर करोगे, क्योंकि PQ है तो उन फैक्टर्स दोनों के साथ PQ आएगा। उसके बाद जो चीज आप कॉमन निकाल सकते हो, जिस तरीके से आप चेक करते हो कि हमारा जो है इसके फैक्टर्स हो रहे हैं और प्लस माइनस करके वो नंबर आ रहा है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको चेक करना है और कॉमन निकाल के दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने हैं। जब ब्रैकेट एक जैसे बन जाएंगे तो एक बार वो जो ब्रैकेट एक जैसे हैं उनको 1 टाइम लिखना और बाकी रिमेनिंग पार्ट को एक बार लिख देना है, बस आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। तो बेटा इसके साथ ही आपकी वर्कशीट नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में DAV क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसकी वर्कशीट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 9 to 16 पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने डियर वन के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी बेटा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।